हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एकादशी, कल देवउठनी एकादशी है और आप सबको पता है ये एकादशी साल में एक बार ही आती है और इसका बहुत ही महत्व है। इस दिन माता तुलसी जी का विवाह होता है श्री कृष्ण जी के साथ। तो ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और कहते हैं सुबह उठकर भोर में उद्यापन है, उसमें क्या क्या लगता है। और मतलब देने का कोई वो नहीं है, लेकिन मिनिमम जितना होता है हम आपको दिखाते हैं। ये चावल सब्जी वगैरह है, हल्दी और जनेऊ दाल, ये सब चीज़ें हैं इसमें जो पंडित जी को दिलाएगा। और फिर ये है बाकले का दाल। ये छाता और इधर कुछ बर्तन वगैरह दिलाता है। जो भी आप जितना भी दे पाए उतना आप दीजिए, इसका कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद से ये थाली, लोटा, चम्मच, जो भी इतना सारा सामान, कढ़ाई वगैरह, बल्टी, फूल का भी बर्तन, कुछ भी आप दे सकते हैं। स्लीपर वगैरह, जेंट्स और लेडीज़ दोनों लोग, हस्बैंड वाइफ साथ में ही उद्यापन करते हैं, तो वो दोनों लोगों का। और ये साड़ी, इसमें श्रृंगार का सामान है सारा जो औरतों का होता है। और इधर मूंगफली, जो जो आप व्रत में खाते हैं वो सब आप दे सकते हैं। ये शकरकंद जो बोलते हैं इसको, यहाँ पे तो गंजी भी बोलते हैं। बाकले का दाल, मतलब आप जो व्रत में खाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो दे सकते हैं दे देंगे। पूजा का सामग्री है सब, गुलाल वगैरह, चंदन, ये सब चीज़ें, घड़ी वगैरह, कलावा, और ये सिंघाड़ा। आज के दिन सिंघाड़ा और ये सब तो खाना ही चाहिए। फल फ्रूट हैं कुछ, केला, सेब, मिठाई, ये सब भी वहाँ पे चढ़ाया जाएगा। ये ससुर जी का है, शर्ट पैंट और गमछा। आभूषण में कुछ नहीं हो पाया था तो ये बिछुआ है छोटा सा, तो कुछ तो देना चाहिए, तो फिर ये दे रहे हैं। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट है। हे प्रियवर से, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर पकड़ी का फूल पाकड़ लगल, जिसे 5 वृक्ष बाटे, बरगद, पीपल, गूलर, आम, पाकड़, ई कल्पतरु, इनके नीचे बैठ के थूके नहीं चाहिए, थूके नहीं चाहिए, अब शब्द नहीं बोले चाहिए। लेकिन कलयुग में मनुष्य अंधकार में बाटे, शास्त्र के मनते नहीं बाटे। जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर पकड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको एक फल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। कि मैंने वो सोना चढ़ा दें तो उतना ऊपर चढ़ाता है। गरुड़ ध्वज भगवान उसको करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग के सुगंधित सतवर्ती का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है, उसका सफेद द्वीप में निवास होता है। हे ब्रह्मांड, इस प्रकार रात्रि में मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी के तट पर चला जाएं, वहां स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर आकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करके व्रत की प्राण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे। दूसरे दिन, जिसे आज उद्यापन कैला, उपास कैले बाटा, दूसरे दिन एक ब्राह्मण के भोजन करावा बुलाई के, फिर ओके जो भी तोरे आटे जूरे अस्त्र बल रुपया पैसा दे के फिर ओके विदा कर प्राण बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति युक्त चित्त सिर झुकाकर क्षमा मांगे। फिर जो कुछ रहने के अनुसार अपने पास हो, भोजन में बस धोखा देने वाला वह इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। ब्राह्मण अथवा शूद्र जो पराई स्त्री से विशेष करके ब्राह्मणी से भोग करते हैं,
वे दोनों चंडाल के समान हैं। हे मुनीषा द्रुल, जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है वह वंश सहित नष्ट हो जाता है। जो अधम ब्राह्मण पर स्त्री गमन करता है उसके संतान नहीं होती। जन्म भर जो पुण्य किया है उसका उसे फल नहीं होता। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखाता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं होती। बुरे आचरण वाले शूद्री से विषय करने वाले तथा दुर्जन की सेवा करने वाले का धर्म नहीं रहता। हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, जो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। फूल आप लोग वहीं चढ़ा दीजिए। ओम हरि ओम ब्रह्म जिज्ञानम ओम स्वाहा। और तब अपना ही पर्दी लगा रहे हैं। कथा सुनने के बाद यहाँ पर हवन कर दिया गया और एकादशी व्रत उद्यापन हमारा संपूर्ण हो गया है। और अच्छे से पंडित जी ने करवा दिया। बोलिए जय तुलसी माता की। और इधर हम रात में तुलसी माता जी का विवाह किए। यहाँ पे चौक बनाया जाता है जो अंदर किचन के पास ले जाया जाता है और ये माता रानी का श्रृंगार का सामान है। और यहाँ पे विष्णु भगवान विराजमान है। माँ तुलसी हमारी वस्त्र पहने हुई हैं, चूड़ी पहने हुए, सिंदूर लगाए हुए, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। तो यहाँ पे हमारा तुलसी विवाह भी संपन्न हुआ।